नमस्कार, मैं मधुमिता। इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तो थम गई, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि पूरे भारत में मतदान में आई कमी का क्या सत्ताधारी दल को नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर चुनाव आयोग की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आज इन सभी सवालों के जवाब इंडिया जंक्शन की इस खास रिपोर्ट में हम देंगे। उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां थम गई हैं, तो वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि पूरे भारत में मतदान में आई कमी से सत्ताधारी दल को क्या नुकसान होगा या फिर चुनाव आयोग की मेहनत को किस हद तक हानि होने की संभावना है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे कि पहले 2 चरणों में मतदान में ज़्यादा कमी आई थी। पहले 6 चरणों के मतदान में निर्धारित 486 सीटों पर 2019 में 67.6% वोट पड़े थे, जबकि 2024 में ये आंकड़ा घटकर 66.66% रह गया। ये परिवर्तन मामूली है, लेकिन पहले 2 चरणों में ये बदलाव इस आंकड़े से लगभग 2 गुना था। 2019 के बाद से मतदान में गिरावट पहले चरण में 3.9 और दूसरे चरण में 3.5 की थी। छठे चरण तक अन्य 4 चरणों में मतदान में गिरावट 0 से 1.4% रह गई। 7वें चरण में मतदान लगभग 5% कम हुआ। कम प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 2019 में पहले 6 चरणों की 466 सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगियों ने 66.5% और कांग्रेस गठबंधन ने 17.6% और अन्य दलों ने 16.3% सीटों पर जीत हासिल की थी। सीटों की गिनती के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2019 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 317 मतलब कि लगभग 65.9% पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस गठबंधन ने 20.02% के साथ और 13.9% में अन्य दलों ने अपना प्रदर्शन किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो 214 सीटों पर जहां मतदान में 2% से ज़्यादा की कमी आई है, उनमें से 47 सीटें केरल और तमिलनाडु की हैं। इन राज्यों में भाजपा का प्रभाव कम होने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा हरियाणा, केरल, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु की सीटों पर 2% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की सीटों पर 2% से अधिक की गिरावट दर्ज नहीं की गई। 2019 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो 214 सीटें जहां इस बार मतदान में 2% से ज़्यादा की कमी आई है, उन सीटों पर भाजपा ने 2019 में 67.8% और सहयोगी दलों ने 23.8% सीटें हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस और सहयोगी दलों ने 8.4% सीटें प्राप्त की थी। मतलब साफ है कि अगर 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में 214 सीटों में खास तौर पर 2% से ज़्यादा की जो मतदान में कमी आई है, उससे फिलहाल भाजपा को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। 2019 में भी कुछ ऐसे ही समीकरण बने थे कि मतदान प्रतिशत में कमी आई थी, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर ही रहा था और कुछ वैसी ही उम्मीद इस बार भी लगाई जा रही है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।